हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर कौन सा? फरवरी मंथ का। ठीक है, फरवरी मंथ का। ठीक, फरवरी माह का करंट अफेयर देखेंगे। 15 फरवरी तक आज हम लोग कवर कर लेंगे, फिर जो बचा हुआ 14 से 15 फरवरी तक कवर करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ होगा उसको हम लोग कल देख लेंगे। 2 दिन में हम लोग पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, फरवरी माह को। फिर इसके बाद मार्च जनवरी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो वालों, आप लोग तो विशेषकर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए स्टार्ट करिए। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा हमारा, कौन सा? भारतीय तट रक्षक बल। कौन सा? भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा 47वां स्थापना दिवस मनाया? याद रखिएगा, भारतीय तट रक्षक ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड बताइए। 1 फरवरी 2023 को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक किताब लिखी? तो कौन थे? मेघनाथ देसाई। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी है? मेघनाथ देसाई जी की है। किसकी है? मेघनाथ देसाई जी की है। ठीक है, किसकी? मेघनाथ देसाई जी की है। नेक्स्ट फटाफट देखेंगे। ठीक है, 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदल करके हिंदू शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रख लीजिएगा, हिंदू शहर कर दिया है? तो यह यूएई की सरकार है। ठीक है, यूएई की सरकार ने जो अल मिन्हाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा थे। ठीक, इसलिए उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? हिंद शहर कर दिया गया। यह कहाँ पे पड़ता है? यूएई में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लीजिएगा। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया गया है? समता कुंभ शुरू किया गया, तो यह तेलंगाना राज्य हमारा। ठीक है, तेलंगाना राज्य हमारा 29वां राज्य बना था। ठीक है, 29वां राज्य बना था। ठीक, कब बना था? तो 2014 में। ठीक है, कब? 2014 में। किससे कट के बना था? तो आंध्र प्रदेश से कट के बना था। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़। समता कुंभ कहाँ पे मनाया गया? तेलंगाना में। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो भारत की जीडीपी का ग्रोथ है वह हमारा जो 6.5% है। कितना? 6 पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण जो है जब हमारा बजट पेश होता है उससे एक दिन पहले क्या किया जाता है? बताया जाता आता है। ठीक है, संसद में रखा जाता है। ठीक, तो उसके अनुसार जो भारत की जीडीपी है 6.5% ग्रोथ रेट है। ठीक, 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुडेश्वरन, ठीक, कौन है? गुडेश्वरन ने कहाँ पे आईटीएफ मतलब पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता? तो कुवैत में। ठीक है, याद रखिए, कौन? कुवैत में। नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है, तो उसकी नई राजधानी का क्या हो गई है? विशाखापट्टनम। याद रखेंगे, अब तक इसकी 3 राजधानियां थी, लेकिन इसने अपनी नई राजधानी घोषित कर दी। वह उसकी राजधानी कौन सी है? विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम है। ठीक, भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा हो? तो भी हमारा आंध्र प्रदेश ही है। ठीक, बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ करंट देखेंगे। ठीक है, डिटेल से बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ करंट देखते हैं, तो करंट को ही देखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? हाइफा बंदरगाह है, आप लोगों को याद रखना, क्योंकि करंट से रिलेटेड है। इजराइल में एक हाइफा बंदरगाह है जिस पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है, मतलब अधिग्रहण कर लिया। कौन? अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 2 फरवरी 2023 को मैनुएला रोका रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह इक्वेटोरियल गिनी की जो है मैनुएला रोका बोटे जो है, इस देश की क्या बनी है? पहली महिला क्या बनी है? प्रधानमंत्री बनी है, इक्वेटोरियल गिनी की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आगे। 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया गया? तो अरुण कोहली को। ठीक है, मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया गया? तो अरुण कोहली को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। जो इम्पोर्टेंट है उनको एकदम देखना, हमको भूलना नहीं है। ठीक है, 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंदौर मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे जो है पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल स्टार्ट किया। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे? तो हमारा मध्य प्रदेश मंदसौर में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, 2 फरवरी 2023 को किस
किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे हैं कौन है? यश कौन है बताइए, बताइए फटाफट। तो कौन है वो, बता दीजिए फटाफट कौन है। तो हमारे हैं एस, कौन है? एस सुब्बा रायडू हैं। ठीक है, यस सुब्बा रायडू को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, यस सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलिए आगे बताइए। कह रहा है कि 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल कार्यक्रम, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी आरोहिणी पहल को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, आरोहिणी पहल जो कहाँ की सरकार स्टार्ट की है? तो उत्तर प्रदेश की आरोहिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, लड़कियों के लिए यह स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है 2 फरवरी 2023 को IRBI की जो रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक GST कलेक्शन हुआ है? तो GST कलेक्शन जो सबसे महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज़्यादा GST, तो याद रखिएगा आप लोग 2023 में RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। आगे हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है? तो मुंबई ने। ठीक है, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारा फिल्म, इसका जो संघाई के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सारे जो है इंडिया में इस बार है। होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी मुंबई में हुई है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, आगे बता दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना में अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो देवलाली, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, देवलाली, यहीं पे हमारी जो पहली ट्रेन, जो किसान ट्रेन देवलाली से दानापुर के बीच में चलाई गई थी, वो भी वहीं चली। देवलाली नासिक महाराष्ट्र में कौन सा अभ्यास तोपची किया गया? भारतीय सेनाओं द्वारा यह किया जाता है। तो याद रखेंगे, अभ्यास तोपची कहाँ पे हुआ? देवलाली नासिक महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट बताइए। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ, तो डेनमार्क के साथ इथेनॉल उत्पादन के लिए समझौता कौन किया? ये भी हमारा उत्तर प्रदेश ही है। कौन है? उत्तर प्रदेश ने डेनमार्क इथेनॉल उत्पादन करने के लिए क्या किया है? डेनमार्क से समझौता किया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगला है। अगला कह रहा है कि 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद जो सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका, जो सोलोमन द्वीप हमारा जो पड़ता है, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका एकदम लास्ट में देखेंगे आप मैप में जो, तो वहाँ पे पड़ता है, तो उस पर अपना क्या करेगा? सोलोमन द्वीप पे जो अपना क्या करेगा? दूतावास खोलने की पहल की है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सोलोमन द्वीप पर किसका अधिकार है पूछ लेगा, तो आप लोगों को याद रखना है अमेरिका का है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। 3 फरवरी को क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो गोवा सरकार ने। यहाँ के CM कौन है? प्रमोद सावंत है। अभी हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी कहाँ? पणजी है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, देखिए क्या कह रहा है। फरवरी 2023 में किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियन 2023 जीता? तो केरल ने। पहला सॉकर चैंपियन 2023 किसने जीता? तो पहला सॉकर चैंपियन, राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियन जो है, तो हमारा कौन जीता है? तो वो जीता हमारा जो है केरला ने। ठीक, नेक्स्ट 3 फरवरी 2023 को जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, कौन? अमन सहरावत। कौन सा? कांस्य पदक। कौन से? जोग्रोवे ओपन में। ठीक, नेक्स्ट चलिए फरवरी 2023, फिर फरवरी का ही है। कह रहा भारत के अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया? तो कांगो देश हमारा क्या हुआ? शामिल हुआ है। जो हमारा सौर गठबंधन है, जो भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला। कह रहा है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जा रही? तो उत्तराखंड में। याद रखेंगे, तो ल्यूमिनस द्वारा जो भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित जो है सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये भी याद रखने योग्य बात है। ठीक, चलिए 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो यह हमारा कौन सा? जो करेंसी थी, वहाँ की नोट थी, वहाँ से ब्रिटिश जो राजशाही थी उससे हटाने की घोषणा कौन किया? तो ऑस्ट्रेलिया हमारा, ऑस्ट्रेलिया देश है। ठीक है, अगला पॉइंट 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल स्टार्ट की है? मेरो रुख मेरो संतति, ये कहाँ की है? सिक्किम की है। मेरो रुख मेरो संतति, याद रखिएगा, मेरो रुख मेरो संतति कहाँ की है? तो ये हमारा कहाँ का है? तो ये हमारा सिक्किम का है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
ठीक, बताइए फटाफट बताइए। 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो यूथ इंडिया गेम में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया का जो 5वां संस्करण है ये हुआ कहाँ पे था? तो ये भी हमारा जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। जीता कौन? प्रथम स्थान किसका था? तो महाराष्ट्र का था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। जो फुटबॉल एशिया है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए एमएसएमईज पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना? एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम जो एमएसएमई 10,000 से भी अधिक 10,000 नए एमएसएमई जो पंजीकृत करने वाला जिला बना है एर्नाकुलम। नेक्स्ट 5 फरवरी 2023 को द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। द पल्स कॉन्क्लेव का आयोजन जो है 2023 में 5 फरवरी 2023 को द पल्स कॉन्क्लेव जो है 2023 में का आयोजन कहाँ पे? मुंबई में किया गया है। ठीक, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट। ठीक, एक एक पॉइंट यहाँ पे अगर आप एक एक दिन का रट लेंगे ना तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। या सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल, मतलब लद्दाख का जो पहला जैव विविधता स्थल कौन बना है? तो या सो है। ठीक है, या सो है। या बस इतना याद रखिएगा। लद्दाख का पहला जैव विविधता, सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता पश्चिमी घाट पे पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदल करके क्या कर दिया? इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदल करके मध्य प्रदेश कर दिया है। अगला पॉइंट 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस सिंगल में किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? सर्बिया के। ठीक, आगे आ जाइए। कह रहा 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी रुड़की ने क्या किया? इसको विकसित किया है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप, एक जो है स्वास्थ्य गर्भ ऐप जो है लॉन्च किया है। एम्स हमारा जो दिल्ली वाला एम्स है और आईआईटी हमारा रुड़की, दोनों ने मिल करके इसको मनाया है। ठीक है, और हमारा सूरज कुंड का जो 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है जो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। याद रखिएगा ये भी। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में। ये तो आपको एक एक लोगों को याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 फरवरी 2023 को किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पेंगी मोहन। डॉक्टर पेंगी मोहन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? डॉक्टर पेंगी मोहन जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है डॉक्टर पेंगी मोहन जी द्वारा। ठीक, चलिए आगे। 6 फरवरी 2023 को काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी आप लोगों को याद होगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक, महाराष्ट्र में। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ बंगलुरु में किया है। कहाँ पे? बंगलुरु में किया है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको बंगलुरु में देखने को मिलेंगी क्योंकि बंगलुरु में चुनाव था, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, 6 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील हमारा जो दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, वह हमारा जो है सौर गठबंधन का क्या? पूर्ण सदस्य बन चुका है। क्या? पूर्ण सदस्य बन चुका है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए। कह रहा कि 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे ने। अगर आप व्हाट्सएप से कुछ फूड मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी कौन शुरू किया? तो इंडियन रेलवे द्वारा। ठीक है, इंडियन रेलवे द्वारा। इसरो के किस स्पेस सैटेलाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो हमारा है, आईआईटी मद्रास जो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जो हमें संगीत के क्षेत्र में मिलता है तो रिकी केज को मिला। किसको? रिकी केज। 2023 का जो ग्रैमी अवार्ड है वह किसको मिला है? रिकी केज को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो म्यूजिक के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, ग्रैमी अवार्ड 2023 का रिकी केज। ठीक, किस क्षेत्र में? म्यूजिक के क्षेत्र में, म्यूजिक या संगीत के क्षेत्र में। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं वो क्या किए हैं? आर्द्र भूमि को बचाने का क्या किए हैं? अभियान स्टार्ट किए हैं गोवा से। ठीक है, गोवा से इन्होंने क्या किया है? आर्द्र भूमियों को बचाने का अभियान स्टार्ट किया। ठीक, याद रखेंगे ये भी चीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 फरवरी
कह रहा है कि 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की उद्घाटन किया है? तो यह तेलंगाना में। ठीक, गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। यह भारत का पहला है। ठीक, चलिए 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बन चुका? नगर निकाय बन चुका हमारा इंदौर। बहुत बार मैंने इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ। ठीक, कौन बन चुका? इंदौर। 7 फरवरी 2023 को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो अप्सरा अय्यर बने। कौन? अप्सरा अय्यर। ठीक, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो अप्सरा अय्यर। कौन? अप्सरा अय्यर। ठीक, नेक्स्ट 7 फरवरी 2023 को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कोच कौन बने? मोंटी देसाई। जो नेपाल एसोसिएशन है तो उसके बने हैं मोंटी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट 7 फरवरी 2023 को भारत के लिए किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों की मार्शल लॉ घोषित किया है? तो किस भारत का पड़ोसी देश है? म्यांमार ने 37 मार्शल लॉ क्या किया? घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में? भुवनेश्वर में। ठीक है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल याद रखिएगा। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में, भुवनेश्वर शहर में। ठीक है, 9वां संस्करण यह हुआ है। 7 फरवरी 2023 को सूचना अनुसार सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति फिर बन चुका। कितने इसके हो चुके हैं? 92 हो चुके हैं। 92 हो चुके हैं। ठीक, इससे पहले शनि था, लेकिन शनि को पाछे करके फिर आगे हो चुका है बृहस्पति। 7 फरवरी 2023 को सूचना अनुसार दुग्ध उत्पादन दुनिया में नंबर 1 देश कौन बन चुका है? भारत। ठीक है, तो भारत पहले भी था, अब भी है। ठीक, 8 फरवरी 2023 को कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया? मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन जो नई दिल्ली में। मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जो राखी कपूर को दिया गया? ठीक है, नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड किसको मिला है? राखी कपूर को। किसको? राखी कपूर को मिला है नाउ ब्रीथ के लिए जो है गोल्डन बुक्स अवार्ड। नेक्स्ट 8 फरवरी 2023 को केनरा बैंक का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? के सत्यनारायण राजू को। केनरा बैंक के जो है बने हैं कौन? के सत्यनारायण राजू जी बने क्या? एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट आ जाइए 8 फरवरी 2023 को जो हमारा म्यांमार है, पड़ोसी देश है। ठीक है, यह जो कितने राज्यों? तो 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, म्यांमार और किस देश के परमाणु ऊर्जा विकसित करने का समझौता? रूस और अमेरिका के बीच में परमाणु ऊर्जा विकसित करने का क्या हुआ? समझौता हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल? तो टीसीएस को। ठीक, किसको? टीसीएस को शामिल किया गया है। ठीक, जो सभी एग्जाम कराती है। 8 फरवरी ऑनलाइन 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो पाकिस्तान। कामरान अकमल कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, मैं उतना बोलता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इतना कंटेंट 20 से 25 मिनट में इतना कंटेंट देना चाहता हूँ ताकि आप जो पूरा दिन पढ़ते हैं एक ही दिन आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक, आप 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, फरवरी के पूरे करंट आपके तैयार हो जाएंगे, एक चीज़ भी नहीं यहाँ से छूटेगी। ठीक, 9 फरवरी 2023 को किस देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। कोविड-19 की वैक्सीन की 5वीं खुराक की घोषणा कर दी गई 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, तो ऑस्ट्रेलिया। वो हमारा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, चलिए आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। 19 फरवरी 2023 को भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट, ग्लास से बना हुआ, तो इसको याद रखिएगा, भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट हमारा गुलमर्ग, हमारा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखने योग्य चीज़ है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, भारत का पहला है ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट हमारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक, 9 फरवरी 2023 को किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया? तो सलमान रुश्दी ने। ठीक है, विक्ट्री सिटी इनका उपन्यास है, सलमान रुश्दी जी का, याद रखिएगा विक्ट्री सिटी। ठीक, विक्ट्री सिटी किसका है? सलमान रुश्दी जी का। 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया जाएगा? नताशा पेरियाना यगम। नताशा पेरियाना यगम है। ठीक है, सबसे क्या है? सबसे प्रतिभाशाली छात्र, विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र कौन बनी है? तो नताशा पेरियाना यगम जी। ठीक है, नताशा पेरियाना यनम जी। ठीक, नेक्स्ट
9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना? तो मोबिक मोबिक केविक केविक ठीक है, मोबिक केविक ठीक। नेक्स्ट चलिए, 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुधुमई पेन योजना स्टार्ट की है? तो दूसरा चरण तो तमिलनाडु सरकार की, ठीक है, तमिलनाडु सरकार की, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, 9 फरवरी 2023 को किसे लगातार छठें वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो NTPC को ATD बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हमारा NTPC है, ठीक है, NTPC है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ पे की गई? अहमदाबाद में, ठीक है। जो हमारी अर्बन 20 शेरपाओं की बैठक जो हमारी कहाँ पे की गई है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 10, क्या कर रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 10 फरवरी 2023 को किस देश में भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? यहाँ भीषण ऊर्जा का संकट हो गया तो हमारा दक्षिण अफ्रीका शहर है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में क्या भीषण ऊर्जा संकट के कारण क्या किया गया? राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार, तो पूछेगा लिथियम का भंडार भारत में कहाँ पे प्राप्त किया गया? तो हमारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो हमारी बैटरी बनाई जाती है, शुष्क बैटरी बनाने के काम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऑपरेशन दोस्त देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन दोस्त किसके साथ है? तो ये हमारा भारत ने स्टार्ट किया, किसके? सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था उनकी मदद के लिए स्टार्ट किया गया ऑपरेशन दोस्त, ठीक, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता? तो अदिति अशोक ने। केन्या लेडीज ओपन कौन जीता? अदिति अशोक ने। कौन जीता? अदिति अशोक ने, ठीक है, अदिति अशोक ने, ठीक। नेक्स्ट है, कह रहा है 10 फरवरी, क्या है, 10 फरवरी 2023 को मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस ने 120वीं जयंती पर गूगल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो पीके रोजी ने। कौन? पीके रोजी ने। नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जो है 10वें स्थान पर, जर्मनी क्या है? पहले स्थान पे। आगे है, 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हो रहा? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जीता कौन है? ITBP ने। ITBP ने इसको क्या कर लिया है? जीत भी लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, जो नासा कंपनी है, नासा कहाँ की? अमेरिका की है। नासा मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया किसको? मुख्य अंतरिक्ष के रूप में जो काबा को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं। कौन? जो काबा चुने गए हैं, ठीक है। चलिए 11 फरवरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11 फरवरी 2023 को मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मिट्टी के साथ, ठीक है, किसके साथ? मिट्टी के साथ, ठीक, याद रखेंगे, मेटा। चलिए आगे, 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फानचीनी का निधन हो गया? तो इटली की थी। कहाँ की थी? इटली की थी, ठीक है। 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? AVK प्रसाद को। AVK प्रसाद को राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 का AVK प्रसाद को राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया, AVK राय को, ठीक है, AVK प्रसाद को। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है कि 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने की बात की, किसके साथ? एयरबस और बोइंग के साथ, ठीक है, बोइंग के साथ। 11 फरवरी 2023 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए? तो आर अश्विन बन गए। कौन बन गए? इंडिया के आर अश्विन, ठीक है। आगे आ जाइए, 11 फरवरी 2023 को सूचना अनुसार किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? मूक मेढक की, तो तंजानिया में मूक मेढक की एक नई प्रजाति खोजने में क्या रहा है? सफल रहा है। आ जाइए 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना बनाई है? तो और राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान अपने बजट में सभी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की बात की है। कौन सी? राजस्थान सरकार ने, ठीक। ऐसा अगर कर दे तो कितना बढ़िया है, ठीक है। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश बिंदल को, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश किसको? राजेश बिंदल को, ठीक। चलिए 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र में सबसे छोटा रॉकेट SLV-D2 लॉन्च किया? सतीश धवन किस केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किससे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून? तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून और फ्री में जो है
फॉर्म भरने की जो तैयारी करने की बात कौन कहा है, तो हमारा जो है राजस्थान सरकार ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, इटली। अदृश्य मतलब ना दिखने वाली, जो दृश्य ना हो, ठीक है, अदृश्य गैलेक्सी की खोज इटली ने, ठीक है। 13 फरवरी 2023 को हाल HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, मॉरिशस को। मार्क 3 किसको दिया है, मॉरिशस को। यह बहुत हल्का है, ठीक है, हल्का उन्नत वाला है, ठीक है, पहला उन्नत हल्का वाला HAL ने जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बंगलुरु में है, ठीक है, HAL का। नेक्स्ट आ जाइए, 13 फरवरी का ही है। क्या कर रहा है कि 13 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी ने, इयोन मॉर्गन ने क्या ले लिया, संन्यास। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, ठीक है, इनके बारे में उतना बहुत है। 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस में 136वें स्थान पे। पहले पे कौन है, फिनलैंड है। भारत कितने पे, 136वें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कितने पे, 136वें पे, ठीक है। और प्रेस फ्रीडम में 161वें पे चला गया भारत, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देख लीजिए इंडिया के, तो एंजेला मार्केल क्या बनी, यूनेस्को की शांति पुरस्कार, यूनेस्को का जो शांति पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया, एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल को यूनेस्को की शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक में। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कटक में, ठीक है। चावल का कटोरा भी कटक को कहते हैं। आगे बताइए, चक्रवात ग्रेवियल किस देश की चपेट में, कौन सा देश आया था। ग्रेवियल जो चक्रवात आया था, इसकी चपेट में हमारा कौन आया था, न्यूजीलैंड है, ठीक है। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी में टूर्नामेंट में पुरुष में रिकर्व का खिताब किसने जीता, तो अरुणदीप राय ने। 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ठीक है। और 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर दिया, 1.78 अरब डॉलर दिया गया। 1.78 अरब डॉलर दिया है, ठीक। आगे आ जाइए 14 फरवरी क्या कर रहा है। 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया, तो मिस्र सरकार ने। मिस्र के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट का पुरस्कार दिया। और 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का कहाँ पे हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में। प्रथम स्थान महाराष्ट्र आया था, दूसरा हरियाणा, तीसरा जो है मध्य प्रदेश था। 14 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट किया, तो आदि महोत्सव हमारा दिल्ली में, ठीक है। आदि महोत्सव ये हमारा लास्ट है आज का। 14 फरवरी 2023 को भारत का पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ पे स्टार्ट की गई है। AC डबल डेकर जो है ये हमारी मुंबई में, AC डबल डेकर बस जो हमारी मुंबई में, AC डबल डेकर तो मुंबई में स्टार्ट की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर थोड़ा सा फास्ट इसमें कराया जाए, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जितना हो सके 15 तारीख तक हम लोग पूरा करंट अफेयर क्या कर लें, रिवीजन कर लें, ठीक है। करंट से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।